अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर में हम जो एक थ्योरम डिस्कस करते हैं, वो थ्योरम क्या है। उस थ्योरम में हमने जो वो ऑर्थोगोनैलिटी डिस्कस करनी है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या डिस्कस करना है कि दो आइगन फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एफ एक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वो जो आपके पास दो फंक्शन हैं और उनकी जो हमने बताना है कि वो ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एफ एक्स के अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनल है। लेकिन हमने यहाँ पर एस एल सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, हमने एस एल सिस्टम यूज़ करना है पीरियोडिक, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में रेगुलर एस एल सिस्टम का थ्योरम किया, जिसमें आपके पास हमने रेगुलर एस एल सिस्टम लिया ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी था हमारे पास, उसमें हमने क्या लिया, रेगुलर एस एल सिस्टम लिया। यानी कि सेम थ्योरम हमने रेगुलर एस एल सिस्टम के साथ देखा, और आज के लेक्चर में हम जो वो पीरियोडिक एस एल सिस्टम के साथ सिमिलर थ्योरम देखने लगे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े, एमएमपी मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। एमएमपी इसकी क्या है, अब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो हम जब वो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं, और यही जो कोर्स है ये सारे के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो जीसी मेन कैंपस ही बनाता है। और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं हमने और चीज़ें पढ़ी हैं, पेपर में और आ गया, आउटलाइन चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पेपर अनसीन आ गया। तो इस टाइप के इश्यूज़ नहीं आएंगे अगर आप प्रॉपर लेक्चर्स लेंगे और प्रॉपर तैयारी करेंगे। ठीक है, और आपने क्या करना है, ये जो सारे के सारे लेक्चर्स हैं इनके आपने खुद से नोट्स बनाने हैं, लिख लिया करें, इनको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है क्या, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ये जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का तो है ही है, इसके साथ साथ एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी सेम कोर्स है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके सिलेबस में ये सारे के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कंटेंट में ये जो कंटेंट है डिफरेंट यूनिवर्सिटी की आउटलाइन में इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए, यानी कि सारे के सारे लेक्चर्स आप चाहते हैं कि एक साथ मिल जाएं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं सीक्वेंस के साथ, लेक्चर 1 2 3 इस टाइप के। ठीक है, सीक्वेंस के साथ। उसके अलावा आप क्या करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपना फीडबैक दिया करें, जिससे हमें पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम स्टूडेंट की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स बनाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि जो वो इस टाइप के लेक्चर्स बनाए मैम, तो हम इस टाइप के लेक्चर्स बना देते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, शेयर मस्ट करना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो वो मेन कैंपस के आउटलाइन के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो हम करवा रहे हैं उससे मिस ना हो सके। ठीक है, और सबके पेपर अच्छे हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। थ्योरम के प्रूफ से पहले हम स्टेटमेंट तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट को मैंने शॉर्टली तो बता दिया, बट हमने इसको रीड आउट नहीं किया, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। लेट कहते हैं वाई एम ऑफ एक्स और वाई एन ऑफ एक्स बी टू आइगन फंक्शन। यहाँ पे पास दो आइगन फंक्शन है और इनके करस्पॉन्डिंग्स हमारे पास दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, लैम्डा एम और लैम्डा एन रिस्पेक्टिवली। आप अ पीरियोडिक एस एल सिस्टम डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पर हम जो एस एल सिस्टम यूज़ करें वो कौन सा है, पीरियोडिक एस एल सिस्टम है। जबकि प्रीवियस थ्योरम में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम देखा है उसमें हम रेगुलर एस एल सिस्टम यूज़ कर रहे थे। प्रूफ क्या करना है, वाई एम और वाई एन क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए ओवर द इंटरवल। आपके पास जो क्लोज इंटरवल है ए बी विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पर आपने ऑर्थोगोनल ही प्रूव करना है। जो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसी डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे। डेफिनेशन क्या है ऑर्थोगोनल की, आपके पास क्या होना चाहिए, इंटेग्रल ए टू बी होना चाहिए, यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिसको ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन भूल गई है वो क्या करें, प्रीवियस लेक्चर में जाए, वहाँ पर ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है तो वहाँ से एक बार फिर से रीड आउट कर ले। ठीक है, तो हम मूव करते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। अब देखिए, थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि वाई एम और वाई एन क्या है हमारे पास, बी टू आइगन फंक्शन एंड करस्पॉन्डिंग्स आइगन वैल्यूज आपके पास क्या है, लैम्डा एम और लैम्डा एन। ये बात आपने लिख लेनी है जस्ट। सिंस वाई एम और वाई एन आपके पास क्या है, आर द सॉल्यूशन ऑफ पीरियोडिक एस एल सिस्टम। अब आपने ये पहले लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई नहीं, आपने लिख लेना है एज गिवन वाई एम, लेट वाई एम and yn be the two eigen functions and corresponding eigen values lambda m and lambda n respectively। उसके बाद आपने एस एल इक्वेशन को, जर्नल जो एस एल इक्वेशन है वो लिखनी है, और उसके बाद आपने उस जर्नल एस एल इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे वाई होगा, वाई एफ एक्स होगा,
ये काम आपने थोड़ा सा खुद करना है, यानी कि ये स्टेप मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में भी, प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम करवाया उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई है। तो बहुत ईजी सी बात है, ना समझ आई तो आप इसी तरह से जैसे मैं आपको लिखा हुआ है उसी तरह से कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे वाई ऑफ एक्स होगा वहाँ पर वाई एम ऑफ एक्स लिख देंगे, और जहाँ जहाँ पे वाई एक्स होगा वहाँ पर वाई एन ऑफ एक्स लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास दो आइगन फंक्शंस हैं तो दो ही हमारे पास रेगुलर एस एल इक्वेशंस आएंगी। अब देखें, जो एस एल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स होता है और डी वाई बाई डी एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वाई एम पुट कर देंगे, प्लस यहाँ से हमने वाई एम दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, तो अंदर जो टर्म्स बची हैं वो आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा एम आर ऑफ एक्स, ठीक है। ये सारी टर्म बचे हैं और ये इक्वल किसके है, जीरो के है, क्योंकि आपके पास ये जनरल रेगुलर जनरल जो एस एल इक्वेशन है उसमें आपने पुटिंग की है, तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपके पास जो एस एल सिस्टम है वो कौन सा है, पीरियोडिक एस एल सिस्टम है, तो आपने पीरियोडिक की कंडीशन लगा दी। जब मैंने आपको पीरियोडिक एस एल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक एस एल सिस्टम की जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपने याद रखनी है। अब वहाँ पर आपने जो बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है वो यू की फॉर्म में पढ़ी होगी या वाई की फॉर्म में पढ़ी हैं, तो यू ऑफ ए इक्वल्स टू यू ऑफ पी की फॉर्म में अगर पढ़ी हैं तो आप इसको वाई में कन्वर्ट कर लें तो वाई ऑफ ए इक्वल हो जाएगा वाई ऑफ बी में। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, वाई एम की फॉर्म में, तो हम वाई एम ऑफ ए इक्वल लिखेंगे वाई एम ऑफ पी। इसी तरह से दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है पीरियोडिक एस एल सिस्टम की वो क्या है, यू प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू यू प्राइम ऑफ बी, और इसको भी हम चेंज कर लें, वाई प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू वाई प्राइम ऑफ बी, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, वाई एम है तो वाई एम प्राइम ऑफ ए इक्वल आ जाएगा वाई एम प्राइम ऑफ बी के। अब ये तो हमने काम कर दिया एक आइगन फंक्शन पे। अब दूसरा आइगन फंक्शन क्या है, वाई एन है, तो इस पे भी आप सिमिलर काम करेंगे। आप जो आपके पास एस एल इक्वेशन है वहाँ पर जहाँ पे वाई होगा वहाँ पर आपने वाई एन पुट कर देना है, बाकी टर्म एज इट आएंगी। इसी तरह से आप इस आइगन फंक्शन वाई एन की भी आप पीरियोडिक एस एल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो बाउंड्री कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पीरियोडिक एस एल सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन उसी तरह से लिखनी है, जहाँ पर वाई होगा वहाँ पर वाई एन आ जाएगा, और जहाँ पर वाई प्राइम होगा वहाँ पर वाई एन प्राइम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने काम करना है, जैसे आपने ये ऊपर वाली वाई एम में काम किया है इसी तरह से वाई एन में काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा काम है, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत ज़्यादा, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए, अब हमने इक्वेशंस बना लिए, इक्वेशन 1 2 3 और 4 हमने इक्वेशंस के नेम दे दिए। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने बेसिकली क्या करना है, इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से सॉल्यूशन बनाएं कि ये ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 के साथ वाई एन को और इक्वेशन 3 के साथ वाई एम को, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये काम हमने क्यों किया कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एन को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पर वाई एन को मल्टीप्लाई करें, और ये इक्वेशन 3 आपके पास, यहाँ पर वाई एम को मल्टीप्लाई करें सारे के सारे टर्म्स के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मीन्स के माइनस एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को जब ओपन करेंगे तो कुछ टर्म्स जो सिमिलर टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाई एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें वाई एन डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी वाई एम डी बाई एक्स, यानी कि वाई एन को हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, अब वाई एम वाली टर्म आ गई, क्योंकि हमने इक्वेशन 3 के साथ वाई एम को मल्टीप्लाई करना था तो ये इसलिए माइनस वाली टर्म आ गई है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वाई एम मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी टर्म एज इट आ रही है, और बीच में आपके पास टर्म्स होंगी जो कैंसिल आउट होंगी। जब आप इन सारे स्टेप को यानी कि वाई एन और वाई एम को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एन को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ और वाई एम को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 के साथ, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में से जो टर्म्स कैंसिल आउट होनी होगी वो कैंसिल होके ये वाली टर्म्स आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। ये जो भी मैं आपको स्टेप बता दूँ, और यहाँ पर देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम कराया उसमें मैंने आपको डिटेल बताई कि ये किस तरह से आता है, वाई एम और वाई एन और आर ऑफ एक्स ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन आ जाएगा, और ये इक्वल किसके, 0 के। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम डेरिवेटिव ओपन करेंगे, डेरिवेटिव ओपन करके यहाँ पर जो टर्म्स है, यहाँ पर क्या है, वाई एन है, वाई एम डबल प्राइम है, माइनस वाई एम वाई एन डबल प्राइम है, तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो पी ऑफ एक्स ये आपको पता है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है।
अब ये पूरा पूरा क्लोज होगा, ये क्लोज होगा तो एक और स्टेप आता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम करवाया वहाँ पर वो स्टेप मेंशन था। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो वाला स्टेप इस तरह से होता है। अगर आप वो स्टेप नहीं भी करते और डायरेक्ट इसको कर लेते हैं तब भी ठीक है, अगर किसका मैथ्स बहुत अच्छा है। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती तो आप वो वाला स्टेप वहाँ से देख के फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट आपने वो मतलब यहाँ तक सारे के सारे स्टेप सेम है, बल्कि यहाँ तक सब कुछ सेम है, इवन के लिमिट अप्लाई करने तक भी सारी के सारी टर्म सेम है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पर आता है, जब आप पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं या रेगुलर एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाकी स्टेप सारे के सारे सेम है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लैम्डा एन, ये जो है ना यहाँ पर लैम्डा एम था और यहाँ पे माइनस लैम्डा एन था। जब ये दूसरी साइड पे गया है तो लैम्डा एन जो है पॉजिटिव हो गया और लैम्डा एम नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये टर्म इस तरह से आ गई। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच। हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग वो साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट से दोनों साइड से इंटीग्रल ले लिया और अपने लिमिट क्या अप्लाई की, ए से बी अप्लाई की, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी था। वी गेट आपके पास यहाँ पर देखिए इस साइड पे जब इंटीग्रल आएगा तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, पी एफ एक्स इंटू वाई एम प्राइम माइनस वाई एन प्राइम और आपके पास लिमिट अप्लाई हो जाएगी ए टू बी, और इस साइड पे जो इंटीग्रल होगा वो एज इट आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पी एफ बी इंटू जहाँ पर एक्स है वहाँ पर बी आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर ए आ जाएगा, और ये इक्वल किसके है, लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इंटीग्रल ए टू बी। यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी है, यानी कि लिमिट आपके पास क्या है, ए टू बी है। ये बाई मिस्टेकनली जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रल आप लिखेंगे इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिखना है आर एफ एक्स वाई एन डी एक्स लिख दिया, ठीक है। और आपने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखें जो हमने रेगुलर एसएल सिस्टम में जब हमने काम किया, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्थोगोनल चेक किया कि दो आइगन फंक्शन कब ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। तो वहाँ पर हमने जो वो रेगुलर एसएल सिस्टम की जो बाउंड्री कंडीशन थी उनको हमने यूज़ किया। इसी तरह से पीरियोडिक केस में हम पीरियोडिक की जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है जो हमने इक्वेशन 2 और 4 में लिखी हुई हैं, उन इक्वेशंस में हम जो वो क्या करेंगे, किसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वाई एम प्राइम ऑफ ए की, वाई एम प्राइम ऑफ बी की, वाई एन प्राइम ऑफ ए की और वाई एन प्राइम ऑफ बी की। इन सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल के निकली हुई हैं, इजी सी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हमने यानी कि इनकी वैल्यूज़ निकाल के हमने क्या कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। इक्वेशन 2 और 4 में से आपने ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकालनी है और इक्वेशन 5 में पुट करनी है। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को इशू हुआ तो मुझसे पूछेगा, अगर वैल्यूज़ निकल गई तो वेल एंड गुड, अगर ना आपको फाइंड आउट करनी आई तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ हम निकालेंगे, वाई एम प्राइम की, वाई एम प्राइम ऑफ ए की, वाई एम प्राइम ऑफ बी की, वाई एन प्राइम ऑफ ए की और वाई एन प्राइम ऑफ बी की। और ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करनी है। तो यहाँ जहाँ पे हमने पुटिंग करनी होगी वहाँ पर हम पुटिंग करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए सारी की सारी इस टाइप की टर्म्स आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप फोकस करें तो आपके पास देखें वाई एम प्राइम ऑफ बी है और वाई एम प्राइम ऑफ बी है और साथ वाई एम प्राइम ऑफ ए है और यहाँ पे वाई एन प्राइम ऑफ ए है, ठीक है। ये अपोजिट टर्म्स है, यहाँ पर भी अपोजिट टर्म्स है, ठीक है। इसी तरह से प्लस और माइनस साइन के साथ। और यहाँ पर क्या है, पी एफ बी है और पी एफ ए है। अब आपको पता है एस सिंस, और ये इक्वल किसके है, इस दिस वन लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन, इंटेग्रल यहाँ पर ए टू बी है, ठीक है। इंटेग्रल ए टू बी आर एफ एक्स वाई एन डी एक्स है। यहाँ पर मिस्टेक है, ओके, टाइपिंग मिस्टेक है, ए टू बी है। अब आपको पता है कि हमने कौन सा सिस्टम यूज़ किया, हमने पीरियोडिक एसएल सिस्टम यूज़ किया और पीरियोडिक एसएल सिस्टम के अकॉर्डिंग पी एफ ए इक्वल होगा पी एफ बी के। जैसे कि आपने देखा कि वाई एफ ए इक्वल है किसके, वाई एफ बी के, पीरियोडिक एसएल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से पी एफ ए इक्वल होगा पी एफ बी के। तो जब आप पी एफ ए और पी एफ बी को इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पीछे बचेगा क्या, लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इंटेग्रल ए टू बी आर एफ एक्स वाई एन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये सारी ये जो इंटेग्रल है ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमने कुछ डेफिनेशन ऑर्थोगोनल की फॉलो करनी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जस्ट ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लैम्डा वाली टर्म तो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म किस साथ है, अब ये दोनों मिला के, ये दोनों टर्म दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स कि या लैम्डा वाली टर्म्स इक्वल्स टू 0 होगी या ये इंटेग्रल वाली टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो हम इसको देखते हैं कि इन दोनों में से 0 कौन सी हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं वो आपके पास दोनों क्या हैं, डिफरेंट थी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आपने ली थी। आपने लिया था कि लैम्डा एम, लिया क्या था कि हमें जो वो थ्योरम की स्टेटमेंट भी ये बात गिवन थी, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि लैम्डा एम और लैम्डा एन दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं। दो डिफरेंट आइगन फंक्शंस की हमारे पास दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ थी, लैम्डा एन और लैम्डा एम, ठीक है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो फिर इनका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए हमने क्या लिया कि सिंस लैम्डा एम एंड लैम्डा एन आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये बात हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन थी, ओके। तो अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इनका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये वाली टर्म 0 गया है, दोनों में से कोई एक टर्म 0 होती है ना। तो हम कहते हैं अगर ये 0 नहीं है तो दूसरी टर्म 0 होगी। तो हमने दूसरी टर्म को 0 लिख लिया, यानी कि इंटेग्रल a टू b r ऑफ x y m y n dx इक्वल्स टू 0। तो आपने यही बात प्रूव करनी थी कि दो आपके पास आइगन फंक्शंस हैं वाई एम और वाई एन, ये क्या है आपके पास ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी के अकॉर्डिंग। और ये बात हमने प्रूव कर दी है। बहुत ईजी सा थ्योरम है, बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरह है। वहाँ पर जस्ट रेगुलर एसएल सिस्टम था, ठीक है, रेगुलर एसएल सिस्टम, यहाँ पर पीरियोडिक एसएल सिस्टम है, बस ये डिफरेंस है। तो आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपना फीडबैक दें और शेयर मस्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।